नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बज रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। एक तरफ किसानों ने भारत बंद का आयोजन किया है, तो दूसरी ओर सरकार ने किसानों की समस्या का समाधान निकालने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर बाद किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस प्रतिनिधि मंडल में 13 किसान नेता शामिल हैं। इसके साथ ही कल यानी बुधवार को किसान और सरकार के बीच जारी बातचीत का छठा चरण शुरू होगा। और इस बातचीत से पहले अमित शाह का किसान नेताओं से मिलना ये संकेत देता है कि सरकार ने किसानों की समस्या को सुलझाने का फॉर्मूला तलाश लिया है और कल होने वाली बैठक के बाद इसका ऐलान होने की उम्मीद है। तो किसानों और सरकार के बीच जो महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ 13 सदस्यों का किसानों का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा। ये मुलाकात थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और ऐसे में आपको बता दें कि छठी बैठक भी होनी है किसानों की कल कृषि मंत्री और दूसरे मंत्रियों के साथ। हमारे सहयोगी अमित पांडे जुड़ रहे हैं। अमित, कितनी देर में शुरू हो रही है बैठक? देखिए, बैठक का प्रस्तावित समय था 7 बजे, लेकिन वो बैठक अभी नहीं शुरू हुई है और फिलहाल हम गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था उसी बैठक को लेकर यहाँ पर तैनात की गई थी। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर ताज़ा खबर ये है कि बैठक का जो समय है वो टलता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक कि जो बैठक की लोकेशन है वो भी टलती हुई यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि अभी हमारी कुछ देर पहले राकेश टिकैत से इस बैठक से संबंधित बात हुई है, तो उनका ये कहना है फिलहाल उन्हें ये जानकारी नहीं है। एक और चीज़ है कि कुछ किसान संगठन के जो नेता है वो पूसा इंस्टीट्यूट और अन्य जगह गए हैं, तो जो सरकार के आला अधिकारी हैं हो सकता है वहां उनसे कुछ वार्ता कर रहे हो। लेकिन फिलहाल यहां पर गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ जो दावा किया गया था, जो बात कही गई थी किसान संगठनों की ओर से कि बैठक होने वाली है और मुकम्मल इंतजाम यहां पर बैठक के किए गए थे, फिलहाल उस बैठक का समय टलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, कृषि मंत्री और बाकी मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कल होनी है, जो कि छठी बैठक कही जा रही है। और जो 5वीं बैठक हुई है, याद होगा आपको, गृह मंत्री लगातार उस बैठक के बारे में जो कुछ हो रहा था उसकी जानकारी ले रहे हैं। और आज बंद के बाद गृह मंत्री की ये बैठक क्या मायने रखती है कल होने वाली बैठक से पहले? देखिए, लगातार जब से ये पूरी की पूरी क्राइसिस हुई है, जब से किसान आंदोलन का मुद्दा है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार कृषि मंत्री और ये पीयूष गोयल या और कृषि मंत्रालय के आला अधिकारी लगातार बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले भी तीसरे दौर की जब बात हुई थी, दूसरे दौर की, पहले दौर की जब बात हुई थी, तीनों बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम बैठक हुई थी। तो आज जो अपनी ये मांग रखने आए थे, जो 13 किसान संगठन के जो नुमाइंदे थे, 13 लोग थे, वो अपनी मांग यहाँ पर रखने आए थे। तो जरूर इस बात का आने वाले दिनों में सरकार के साथ वार्ता पे जरूर यहाँ पर असर पड़ता, लेकिन फिलहाल ये यहाँ पर बैठक यहाँ पर नहीं हो रही, या दूसरी जगह पर किन किन सरकारी नुमाइंदों के साथ, किसके साथ हो रही है बैठक, इस पर यहाँ पर नजर रहेगी। और ये जरूर है कि आज के इस समय के किसानों और सरकारी नुमाइंदों के बीच में वार्ता के दौर का जो असर है वो आने वाले दिनों में इस पूरे के पूरे। अमित, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। राकेश टिकैत इस पूरे प्रतिनिधि मंडल को आगे लीड कर रहे हैं, लेकिन क्या ये पूरा जो प्रतिनिधि मंडल है ये उन तमाम किसानों की तरफ से है, या फिर उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इस प्रतिनिधि मंडल को अपना हिस्सा नहीं मानते? वो कहते हैं कि सिर्फ ये अलग है, हमारी मांगों के लिए अलग तरह से हम कल बैठक होगी उसमें जाएंगे। ऐसा तो नहीं है? देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए आपको बता दूं कि पीछे गृह मंत्री अमित शाह का निवास है यहाँ पर और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मुकम्मल की गई। इसका मतलब कि बैठक होने वाली थी, लेकिन अभी फिलहाल बैठक नहीं शुरू हुई है। और अगर आप दूसरी ओर अगर आप वहां पर देखें, ठीक उस ओर जो बैरिकेड के उस ओर, तो वहां पर किसान संगठन के नेताओं की जो गाड़ी है वो वहां पर पार्क है, जिसमें राकेश टिकैत समेत अन्य नेता है वहां पर कुछ ही मीटर के फासले की दूरी पर है। और सुबह से दोपहर से ये दावा किया जा रहा था उनकी ओर से कि हम बैठक के लिए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर हमें इन्वाइट किया है, 7 बजे की बैठक है, 13 लोग हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमने थोड़ी देर पहले उनसे जब बात की तो उनका यही कहना था, उन्हें फिलहाल अभी जगह और समय की जानकारी नहीं है। तो एक कंफ्यूजन है थोड़ा सा, और अब ये देखना होगा कि कहां पर, किस ग्राउंड पर और किस लाइन ऑफ एक्शन पर वार्ता का दौर ये शुरू होता है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 7 बजे का समय मुकर्रर था, जो कि राकेश टिकैत के जरिए बताया गया था, गृह मंत्रालय की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था। इसका मतलब ये समझे
जी बिल्कुल, यहाँ पर टिकैत की ओर से कहा गया था, राकेश टिकैत की ओर की बैठक है, हम बुलाया गया है और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो पूरी बैठक की जो तैयारी थी वो मुकम्मल यहाँ पर की गई थी, लेकिन फिलहाल जो बैठक थी तय समय पर वो नहीं आए। किसान संगठन के नेता या लोग यहाँ पर, कुछ लोग जरूर यहाँ पर आए, अलग अलग लोकेशन पे ललित होटल के पास आए और गृहमंत्री निवास के पास आए, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर आए, लेकिन जब वो गृह मंत्री के आवास के भीतर जाए, जब बैठक शुरू हो, फिलहाल ऐसा नजारा यहाँ पर नहीं है। इस बात की खबर जरूर है कि किसान संगठन से ही जुड़े अन्य लोग कुछ अलग लोकेशंस पर गए हैं, जैसे पूसा इंस्टीट्यूट या ललित होटल के पास की जगह है, वहां पर हो सकता है कि सरकारी नुमाइंदों के साथ बैठक का एक दौर चले शुरू हुआ, उस पर भी हमारी नजर लगेगी। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी संशय है कि गृह मंत्री के साथ 13 प्रतिनिधि मंडलों की ये बैठक हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। जो सदस्य वहां पहुंचे हैं वो तो पहुंचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल उस तरह की स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन भारत बंद से एक दिन बाद बैठक होनी थी और उससे पहले किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया और ऐसे समय में इस बैठक को लेकर गहमा गहमी बन रही है। सरकार की तरफ से अभी इस किसान आंदोलन को लेकर संकेत क्या मिल रहे हैं, अमित? देखिए, सरकार का रुख शुरू से ही साफ था कि वार्ता हर हाल में यहाँ पर जारी रहेगी। किसान की दिक्कतों को सरकार समझती है और यही वजह है कि किसान संगठनों के साथ विज्ञान भवन में अलग अलग दौर का पूरा बैठक चली है और अब यहाँ पर भी इस बैठक को भी लेकर सरकार का पूरा रुख सकारात्मक था। यहाँ पर पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और हर बार जब भी बैठक होती है, कृषि मंत्री की ओर से, सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि हम किसानों की मांगों को लेकर संवेदनशील और हर एक मुद्दे पर मांग सुनी जाएगी। अमित, एक और बात, राकेश टिकैत ने जब ये दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 7 बजे उनसे मिलने वाले हैं, उनके इस दावे का बेस क्या था? देखिए, उनके दावे का जो आधार था, पिछले कई समय से उनके प्रतिनिधि सरकार के संपर्क के लोग में थे। ऐसा पहले भी हुआ था जब किसान संगठनों और सरकार के बीच में बातचीत हुई थी, तो कृषि भवन के कुछ अधिकारियों के साथ कुछ किसान प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं ने एक ज्ञापन सौंपा था जो 14 या 20 सूत्रीय मांग थी। तो ये एक अलग चैनल, जो एक तरफ सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता हो रही है और एक तरफ इस तरीके से किसान संगठन के लोग अपना ज्ञापन दे रहे हैं, तो ये वार्ता का दौर लगातार ये चलता रहा था और उसी प्रक्रिया का ये आज भी हिस्सा था। लेकिन आज चूंकि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की बात यहाँ पर कही गई थी, तो नजरें यहाँ पर सब कुछ पूरी थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि कुछ ठोस दिशा में बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या राकेश टिकैत के इस प्रतिनिधि मंडल को अमित सभी किसानों का समर्थन मिला हुआ है? देखिए, ये कहना यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन जरूर उनकी ओर से दावा ये किया गया है कि जो अभी फिलहाल ये जो प्रतिनिधि मंडल था 13 किसान संगठनों का था और इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान संगठन के नुमाइंदे यहाँ पर शामिल थे। तो उनकी ओर से दावा ये जरूर किया जा रहा है कि सारे देश के जो किसान संगठन है, अधिकतर उनका समर्थन प्राप्त है। पूरे समन्वय के साथ ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। लेकिन अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से वार्ता आगे बढ़ती है, सरकार की बातों के बाद किसान किस तरीके से संतुष्ट होते हैं, किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उस पर सबकी नजर रहेगी। जी अमित, लगातार आप ट्रैक करते रहिएगा इस खबर को। गृह मंत्री के साथ ये बैठक किस वक्त होती है या नहीं होती है, इस पर भी लगातार निगाह हमारी बनी हुई है। एक तरफ सरकार किसानों की समस्याओं को हल करने में लगातार जुटी हुई है, दूसरी ओर कुछ सियासी दल किसान के कंधे पर सवार होकर वोट बैंक की खेती करने की कोशिश में लगे हुए हैं। किसानों के भारत बंद से भी कुछ सियासी दलों ने अपनी जमीन बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पूरी जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई। किसानों ने वोट बैंक का खेल खेलने वालों को अपने आंदोलन में नो एंट्री कर दिया और इस तरह किसान के चूल्हे पर सियासी रोटी सेकने का पूरा खेल ही फेल हो गया। किसानों के बंद की वजह से कुछ जगहों पर सड़क पर जाम जरूर लगा, लेकिन आवाजाही पर ज्यादा असर नहीं हुआ। किसान आंदोलन का केंद्र दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी बंद का कोई खास असर नहीं हुआ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बंद कैसा गुजरा। किसान के दाम पर नेतागिरी नाकाम। मैं जी कबड्डी प्लेयर हूं और इंडिया टीम का कैप्टन भी रह चुका हूं 2010 में। हमारे बाप दादा जो हैं वो फार्मिंग ही करते हैं, हम भी फार्मिंग ही करते हैं और साथ में खेलते भी हैं।
तो इसलिए उनकी सपोर्ट में नहीं, हम अपनी खुद की सपोर्ट में ही आए हैं। देखो जी, गवर्नमेंट ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। किसान के खेत में नहीं हुई वोट की खेती। हम तो उम्मीद के साथ ही तो जाते हैं वहाँ पे, उम्मीद के साथ ही तो जाते हैं। जब बात करने जाते हैं तो हमें ये है कि भाई सरकार जो हमारी बात है वो अब की बार मान लेगी, अब की बार मान लेगी। आगे की बात तो भविष्यवाणी थोड़ा कोई कर सके। एक आधी चीज तो ऊपर लेवल पे भी छोड़ दो ना, ऊपर लेवल भी कर लगा। बंद के नाम पर बवाल की चाल फेल। किसानों के साथ है लेकिन बंद नहीं है किसी तरह से। हम दिल्ली की जनता को परेशान नहीं रखना चाहते, किसानों का माल खराब नहीं करना चाहते। आज भी आई है और सब्जियां रिकॉर्ड तोड़ से आई हैं, फ्रूट में थोड़ी कमी जरूर आई है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद को कुछ सियासी दलों ने जिस तरह मौके की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हो सकी। देश के ज्यादातर हिस्सों में बंद का बेहद कम असर ही देखने को मिला। किसान के कंधे पर चढ़कर वोट की खेती की कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जो साजिश रची थी, उसे किसानों ने नाकाम कर दिया। अपनी सियासी जमीन की तलाश में जुटी पार्टियों ने किसानों के चूल्हे पर अपनी रोटी सेकने के लिए जोर तो खूब लगाया। राजधानी दिल्ली को बंद के पोस्टरों से भर दिया गया, लेकिन बंद के ये पोस्टर एक दिन पहले जिन जिन जगहों पर लगाए गए थे, वहां भी बाजार और कारोबार पर कोई असर नजर नहीं आया। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और भारत बंद के आह्वान का कितना असर इस मंडी पे पड़ रहा है, इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, जहाँ पर स्टोरेजेस रहते हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर खुली हुई है और साथ ही पूरी मंडी खुली हुई है। जो ये सब्जी मंडी है, यहाँ पर तमाम विक्रेता जो है वो आ रहे हैं, सब्जियाँ खरीद रहे हैं। यानी कि जो बात हो रही थी कि दिल्ली में मंडियाँ भी बंद रहेंगी, तो गाजीपुर मंडी में इसका असर जो है वो देखने को नहीं रहा है। जहाँ पर आड़ती रहते हैं, अगर उन जगहों की बात की जाए जहाँ पर छोटे दुकानदार रहते हैं, होलसेल का पूरा सामान रहता है, ये सभी चीजें गाजीपुर सब्जी मंडी में खुली हुई हैं। ये दिल्ली की बड़ी मंडियों में से गाजीपुर मंडी का हाल था और यही तस्वीर दिल्ली की ज्यादातर मंडियों में नजर आई। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर में भी बंद का असर लगभग नहीं था। यहाँ भी दुकानें रोज की तरह खुली नजर आई और कारोबार पर भी बंद का कोई खास असर नहीं दिखा। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ादपुर मंडी में। आज़ादपुर सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं जो सब्जियां हैं उनका कारोबार लगातार जारी है। यहाँ पर भी हड़ताल का आह्वान किया गया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा भी हड़ताल का समर्थन किया गया था और लोगों में भय बना हुआ था कि पता नहीं मंडी खुलेगी या नहीं खुलेगी या मंडी का काम पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में कारोबार है, आज भी सब्जियों का लगातार जारी है। यहाँ पर हड़ताल का कोई विशेष असर नज़र नहीं आ रहा है। व्यापारी नेता और एपीएमसी के चुने हुए मेंबर अनिल मल्होत्रा साथ में है। अनिल जी, क्या असर है, कितना असर है आज के बंद का आपकी मंडी में? बेअसर है। हम किसानों के साथ है लेकिन बंद नहीं है किसी तरह से। हम दिल्ली की जनता को परेशान नहीं रखना चाहते, किसानों का माल खराब नहीं करना चाहते और हमारा जो संकल्प है कि किसानों को उचित दाम मिले और उनका टाइम से माल बिके और जनता तक सब्जियां पहुंचनी चाहिए। आज जनता तक अगर कुछ महंगी सब्जियां पहुंच रही हैं तो उसके जिम्मेवार दिल्ली सरकार है। किसानों के बंद की आड़ में सियासत का जो खेल खेलने की कोशिश की गई, उसका दिल्ली और आसपास के इलाकों में कमोबेश यही असर देखने को मिला। किसानों ने जगह जगह धरना प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन सड़क और बाजार पहले की तरह खुले हुए नजर आए। दिल्ली की उन सरहदों पर जहां किसानों का धरना पिछले कई दिनों से जारी है, वहां किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस तरह बंद के नाम पर बवाल की सियासत की जो साजिश कुछ राजनीतिक दलों ने रची थी, वो भी नाकाम हो गई। भारत बंद को लेकर आज टिकरी बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल मुस्तैद किया गया है। आप देख सकते हैं टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन जो है उसके ठीक नीचे ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के इंतजाम यहाँ पर चाक चौबंद है। किसी तरह से भी किसानों का कोई झुंड इस तरफ ना आए, इसको लेकर यहाँ पर पूरी तरह से जो जवान है वो मुस्तैद है। साथ ही जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले यहाँ पर कोविड-19 के सैंपल के लिए एक गाड़ी दिल्ली सरकार के द्वारा भिजवाई गई थी और आज यहाँ पर जवानों का झुंड आप देख सकते हैं।
ये दिल्ली के टीकरी बॉर्डर का हाल था और दिल्ली से लगने वाली दूसरी सीमाओं पर भी यही हाल देखने को मिला। किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध जताया और किसानों के नाम पर सियासत की कोशिश में लगे लोगों की दाल नहीं गलने दी। ये 6 तस्वीरें दिल्ली की उन सीमाओं की हैं जहां से पड़ोसी राज्य की सरहदें शुरू होती हैं। पहली तस्वीर टीकरी बॉर्डर की है, जहां लोगों की आवाजाही कुछ कम जरूर थी, लेकिन हालात पूरी तरह से सामान्य रहे। दूसरी तस्वीर सिंघू बॉर्डर की है। यहां भी किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे, जिससे लोगों को परेशानी नहीं हुई। तीसरी तस्वीर दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर की है। यहां भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाई गई थी। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी, जिससे हालात सामान्य रहे। दिल्ली से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन आने जाने वालों को परेशानी नहीं हुई। पांचवी तस्वीर दिल्ली नोएडा बॉर्डर की है। यहाँ भी बड़ी संख्या में किसान जमा हुए थे, लेकिन बंद शांतिपूर्ण रहा और आम लोगों को भी परेशानी नहीं हुई। छठी तस्वीर भी दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले बॉर्डर की है। यहाँ पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया था और किसान प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के इंतजाम की वजह से यहाँ भी हालात सामान्य ही रहे। किसानों का प्रदर्शन सबसे ज्यादा सिंघू बॉर्डर पर हो रहा है। यहाँ बंद के दौरान किसानों का समर्थन करने के लिए बहुत से खिलाड़ी और पंजाबी गायक भी पहुंचे थे। उन्होंने किसानों का साथ देने और सरकार से किसानों की बात मानने की अपील की। हमने ये संघर्ष शुरू किया था पहले दिन से। पंजाब से जब ये पंजाब ने संघर्ष को शुरू किया, इन ऑर्डिनेंस के खिलाफ विरोध करना शुरू किया, पहले दिन से ही हम जुड़े हैं। जथेबंदियों को हमारा समर्थन है। सतनाम सिंह सानी साहब हैं, ये जथेबंदियों के जथेदार हैं। सो हमारा प्रॉपर समर्थन इनको है। जहां पर भी हमारी कलाकार वर्ग की ये ड्यूटी लगाते हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, तो हम अपना समर्थन लेके वहां पर पहुंच जाते हैं। सो हमारे को देख के थोड़ा यूथ में जोश आता है, हमें यूथ को देख के जोश आता है। सो आज की डेट में सरकार के ऊपर बड़ा प्रेशर है। हमारे बाप दादा जो है वो फार्मिंग ही करते हैं, हम भी फार्मिंग ही करते हैं और साथ में खेलते भी हैं। तो इसलिए उनकी सपोर्ट में नहीं, हम अपनी खुद की सपोर्ट में ही आए हैं। तो जो भी यहाँ पर लंगर चलता है, सेवा वो करते हैं। कुछ स्टेज के पीछे करते हैं, जैसे संदीप सुल्तान सारे साढ़े भाई हैं ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से ही सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है। भारत बंद के दौरान यहां बड़ी संख्या में और भी किसान पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने सभी के लिए पुख्ता इंतजाम किया था और किसी भी गड़बड़ी से निपटने की तैयारी थी। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे और पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल भी मुस्तैद थे। किसानों के भारत बंद के मद्देनजर 100 से ज्यादा कंपनियों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कंपनियों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये सभी CISF के जवान हैं जिनको अभी ब्रीफ किया जा रहा है और ब्रीफिंग हो रही है। इनके आला अधिकारी इनको कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कंपनियां हैं वो 100 से ज़्यादा कंपनियां जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तैनात की गई हैं, बड़े मार्केट्स में तैनात की गई हैं, छोटे मार्केट्स में तैनात की गई है, बस स्टैंड्स पर तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा 100 कंपनियों को इस तरीके से तैनात किया गया है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहा और दिल्ली के अंदर बाजार और कारोबार पर भारत बंद का असर बेहद कम दिखा। पुलिस ने बंद को देखते हुए जगह जगह इंतजाम किए थे और आम लोगों की आवाजाही के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में कमोबेश बंद बेअसर ही दिखा। दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट का न्यूज़ 18 ने जब जायजा लिया तो यहाँ ग्राहक कुछ कम जरूर थे, लेकिन बाजार पूरी तरह खुला नजर आया।
दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर अगर भारत बंद के असर की बात की जाए तो यहाँ पर भी भारत बंद का कुछ खास असर दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आमतौर पर सभी दुकानें खुली हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि कुछ एक दुकानें ज़रूर बंद हैं, लेकिन ज़्यादातर दुकानदारों का ये कहना है कि वो फ़िलहाल भारत बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आमतौर पर जिस तरीके से दुकानें खोलते हैं कुछ उसी तरीके से दुकानें उन्होंने खोली हुई हैं, और लेकिन लोग जो हैं मार्केट में वो आज कम हैं। कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं। आज आपने बंद नहीं की दुकान? नहीं। भारत बंद में चांदनी चौक खुला हुआ है पूरा? क्या दिक्कत है? अच्छा, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं। और लोग कम हैं आज और दिन के? हाँ, यातायात बंद है, बॉर्डर सील है, इसलिए लोग कम है। दिल्ली और एनसीआर प्रशासन ने बंद को लेकर पहले से तैयारी कर रखी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बंद के दौरान आम लोगों को ना तो कोई परेशानी हुई और बाजार और कारोबार पर भी बंद का असर नहीं हुआ। भारत बंद का आह्वान है, उसके चलते हम लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखे हुए हैं कि पब्लिक को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, यातायात किसी भी तरीके से बाधित ना हो। जितने भी महत्वपूर्ण हमारे पॉइंट्स हैं, जहां जनपद में प्रवेश द्वार है या जहां से हमारी निकासी है, ऐसे सभी पॉइंट्स पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। बाहर से भी हम लोगों को पर्याप्त पीएसी बल मिला है, उसको भी हम लोगों ने विभिन्न अपने महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर तैनात किया है। जो मेन मार्केट्स हैं वो खुली हैं, लोगों का मूवमेंट नॉर्मल है, सड़कों पे यूजुअल ट्रैफिक है और सारी मेन रोड्स पे नॉर्मल ट्रैफिक अप्लाई कर रहा है। सभी राजनीतिक दल के ऑफिसेज पे यूजुअल एक्टिविटी हो रही है। ये ऐसा कई सेक्शंस में क्लेम किया जा रहा है कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री की मूवमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन है। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये क्लेम्स या बातें जो है एकदम बेबुनियाद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अपनी यूजुअल ऑफिशियल एंगेजमेंट्स और अदरवाइज उनको मीट कर रहे हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। किसानों के बंद पर बहुत सी सियासी पार्टियों ने अपनी रोटियां सेकने की कोशिश जरूर की, लेकिन किसानों ने उनकी दाल नहीं गलने दी। किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि बंद का मकसद सिर्फ विरोध जताना है, अराजकता फैलाना नहीं, इसलिए बंद शांतिपूर्ण ही रहेगा। ये पॉलिटिकल पार्टी करती थी ना बंद, तो हम भी करके देखेंगे, होगा इसका असर तो जाएगा। हर आदमी के दिमाग में रहेगी कि भारत बंद है, मैं कहाँ को जाऊँगा। तो बहुत एम्बुलेंस है जैसे जा रही है, तो उनके लिए रास्ते खुले रहेंगे। क्या सभी आप लोग के सहयोग में आगे आए हैं? हाँ, बहुत लोग सहयोग में। हम तो उम्मीद के साथ ही तो जाते हैं वहाँ पे, उम्मीद के साथ ही तो जाते हैं। जब बात करने जाते हैं तो हमें ये है कि भाई सरकार जो हमारी बात है वो अब की बार मान लेगी, अब की बार मान लेगी। किसानों का भारत बंद दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में शांतिपूर्ण रहा। किसानों ने बंद के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की और सरकार ने उनकी बात सुनी भी। अब किसान और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत होने जा रही है, जिसमें उम्मीद है कि किसानों की शंकाएं सरकार पूरी तरह से दूर कर देगी और किसान के नाम पर चल रही सियासत का भी अंत हो जाएगा। किसान आंदोलन के नाम पर सियासत की कोशिश करने वालों को जवाब तो किसानों ने ही दे दिया। किसानों के बीच पहुंचे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का तो किसानों ने ऐसा विरोध किया कि उन्हें धरना स्थल ही छोड़कर जाना पड़ा। किसान आंदोलन पर सियासत करने वालों को किसानों ने कैसे जवाब दिया, ये आपको हम दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। कानूनों के खिलाफ किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया था। देश के 22 राज्यों में इस बंद को कामयाब बनाने की पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों को छोड़कर देश भर में इस बंद का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। किसानों के बंद के दौरान राजनीतिक दलों की एंट्री से भी लगातार किसानों ने परहेज किया, तो कुल मिलाकर राजनीतिक एंट्री भी इस बंद में बंद रही।
राजनीति के चक्रव्यूह में फंसा किसानों का भारत बंद। भारत बंद का कहीं दिखा असर, कहीं बंद रहा पूरी तरह बेअसर। भारत बंद पर सियासी बिसात, क्या किसानों की बनेगी बात? इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद। कहीं सड़कों पर आक्रोश की आग, कहीं ट्रेन रोककर नारेबाजी, कहीं हाईवे को किया जैम, कहीं बाजारों में पसरा सन्नाटा, कहीं डफली बजाकर किसानों की आवाज में आवाज मिलाते छात्र, कहीं मुश्किल में फंसी बारात, कहीं सड़क पर धरना प्रदर्शन, कहीं कृषि कानूनों के विरोध का अनोखा अंदाज, कहीं गले में रोटी की माला डालकर नारेबाजी का शोर, तो कहीं अर्धनग्न होकर किसानों का समर्थन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद की ये तस्वीरें जाहिर करने के लिए काफी हैं कि देश के कई हिस्सों में इस बंद का खासा असर पड़ा, खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। मसलन दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल और महाराष्ट्र। ये वो राज्य हैं जहां खुले तौर पर बंद का समर्थन किया गया। इन राज्यों के कई शहरों की बाजारों में ताला जड़ दिया गया, यहां सड़कें सूनी पड़ी रहीं, मंडियों को बंद रखा गया। हालांकि इन राज्यों को छोड़ बाकी के कई और राज्यों जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बंद का थोड़ा असर दिखा। इन राज्यों में किसानों के भारत बंद को कामयाब बनाने और अपनी राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दल मैदान में कूद पड़े थे। मोदी विरोध का झंडा थामे ये किसानों के भारत बंद को मंच की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। आज हम आपको किसानों के भारत बंद की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। चप्पे चप्पे पर मौजूद न्यूज़ 18 के रिपोर्टर देश के हर शहर का हाल बताएंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की तस्वीरें। राजस्थान में किसानों के भारत बंद को राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन मिला। सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ा। राजस्थान में रोडवेज की बसें बंद रहीं। शहरों की मुख्य मार्केट में बंद का ज्यादा असर दिखा। इसके अलावा ट्रकों का संचालन भी नहीं हुआ। ट्रक जहां तहां सड़कों के किनारे खड़े हो गए। राजस्थान में मंडियां भी बंद रखी गई तो कई जगहों पर सड़क को बंद कर लोग नारेबाजी करते नजर आए। लेकिन जयपुर में भारत बंद के बीच सड़क पर संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से उलझ गए। नौबत हाथापाई तक की आ गई। यही नहीं, लाठियां चली, पत्थर फेंके गए, जिसके बाद पुलिस ने आंदोलन की आड़ में बवाल करते लोगों को लाठी चार्ज कर खदेड़ दिया। सरकार का और कांग्रेस पार्टी का बंद का समर्थन ये आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस बंद में भी सरकार के इशारे पर अराजकता की हद देखिए कि कांग्रेस पार्टी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के दफ्तर पर पथराव करते हैं। क्या इस तरीके के अराजक तत्वों के गुंडों के जरिए प्रदेश में अशांति का और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं अशोक गहलोत जी? कांग्रेस शासित राज्यों में भारत बंद को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन इसका आंशिक असर ही देखने को मिला। किसानों के भारत बंद को राजनीति के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश नाकाम हो गई। जबकि भारत बंद के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। देखिए, मैं पूर्व में भी कहता रहा हूं
किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। वो या तो घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे थे और या आज किसानों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेती और किसानी को पटरी पर लाने के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं और इस समय ज़रूरत इस बात की है कि कोई भी किसानों को गुमराह करने का प्रयास न करे। मैं तो किसानों से बात कर रहा हूँ, अच्छे माहौल में बात हो रही है और मैं आशावान हूँ कि निश्चित रूप से वार्ता के माध्यम से कोई न कोई समाधान होगा। लेकिन विपक्ष भारत बंद और किसान आंदोलन के बहाने अपनी खोई हुई साख दोबारा हासिल करने की कोशिश करता रहा, जिसकी कुछ तस्वीरें पंजाब से भी सामने आई। कृषि कानूनों के विरोध में मंगलवार को भारत बंद का पंजाब में बड़ा असर दिखा। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में पंजाब बंद रहा। बठिंडा में दुकानदारों ने भारत बंद का समर्थन किया। सभी मुख्य बाजारों समेत पेट्रोल पंप, सरकारी और प्राइवेट बसें पूरी तरह बंद रहीं, जबकि अमृतसर में भी भारत बंद की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हाँ देखिए, हम जो आज पूरा अमृतसर में अर्ली मॉर्निंग से आए हैं, 2-4 बाजारों से मैं भी निकल के आया हूँ। लगभग 99.9 लगभग ये बंद है, लगभग शटर डाउन है। इमरजेंसी सेवा हमने बहाल रखी है। मेडिकल की सेवा हो, जहाँ बारात कोई लड़के की शादी हो, उनको हमने कहा भी आप कर सकते हैं। चंडीगढ़ में किसानों ने बीजेपी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की तो उन पर पानी बरसाया गया, लाठीचार्ज भी किया गया, जबकि चंडीगढ़ पटियाला हाईवे पर भारत बंद की वजह से भारी जैम लग गया। आराम से पुलिस के बैरिकेड तक आ गए हैं। हमारी अभी बातचीत ही हो रही थी पुलिस वालों से कि पुलिस ने वाटर कैनन का बर्ताव करी। उन्होंने जानबूझ के ये किया कि ताकि हम भड़के, और अब हम भड़क गए। बीजेपी वाले कहते थे हमारे भवन के पास आके दिखाओ, हम आके खड़े हैं, ये खड़े हैं। गुजरात के भी कुछ शहरों में बंद का असर दिखाई दिया। बंद की पहली तस्वीर साणंद कांडला हाईवे से आई। यहां जिला कांग्रेस ने सड़क पर टायर जलाकर हाईवे को जैम कर दिया। इस दौरान पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। जबकि भरूच में नए कृषि कानूनों के खिलाफ यातायात को ठप करने के लिए सड़क पर टायरों को आग के हवाले कर दिया गया, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद में तो कहीं बस पर पत्थर चलाए गए तो कहीं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध जताया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता बीआरटीएस बस की चाबी लेकर भागने की कोशिश करते भी नजर आए, जिसे पकड़ने की कोशिश में एक पुलिसकर्मी को चोट आई। महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने किसानों के भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया था, लिहाजा इसका असर भी दिखा। मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद के समर्थन में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाली सड़क को ब्लॉक करने की कोशिश की और सड़क पर ही भारत बंद के समर्थन में बैठ गए, जिससे कुछ मिनटों में ही लंबा जैम लग गया। वहीं पनवेल में सिख समुदाय ने मुंबई पुणे हाईवे को जैम कर दिया। सैकड़ों की तादाद में मौजूद प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए और नारेबाजी करने लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लेफ्ट पार्टियों ने बंद का समर्थन किया। ये तस्वीरें यादवपुर रेलवे स्टेशन की हैं, जहां लेफ्ट के कार्यकर्ता रेलवे पटरियों पर उतर गए और ट्रेनों को रोक दिया। इस दौरान इन लोगों ने स्टेशन पर भी जमकर हंगामा काटा और नारेबाजी की। कुछ कार्यकर्ता वहां खड़ी एक ट्रेन के इंजन के आगे खड़े हो गए, जबकि 2 लोग हाथों में पार्टी का झंडा लेकर इंजन पर चढ़ गए। इन लोगों ने ट्रेन की पटरियों पर बैनर भी लगा दिए और जमकर बवाल मचाया।
কৃষকদের সংগ্রামের সমর্থনে আমাদের এই মিছিল চলছে। कोलकाता की सड़क पर उतरे हैं और विरोध जता रहे हैं। लेफ्ट की तरफ से जगह जगह पर रैलियों का आयोजन किया गया, कहीं कहीं पर रेल भी रोकी गई है। बावजूद इसके कोलकाता में बंद का असर कुछ खास देखने को नहीं मिला है, क्योंकि राज्य सरकार ने साफ कह दिया है कि बंद के मुद्दे को तो समर्थन करते हैं लेकिन बंद का समर्थन नहीं करते हैं। बिहार में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बिहार के दरभंगा में भारत बंद के समर्थन में आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। इन लोगों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन की वजह से वहां जैम भी लग गया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर बिहार के समस्तीपुर जिले की है, जहां महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने NH-28 को जैम कर दिया। दूसरी तस्वीर खगड़िया जिले की है, जहां जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जला दिया और NH-31 पर चक्का जाम कर दिया। तीसरी तस्वीर हाजीपुर जिले की है, यहां आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के अलग अलग हिस्सों में भी विपक्षी दलों ने भारत बंद से सियासी रोटी सेकने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। लखनऊ, बस्ती, आगरा और बुलंदशहर की ये 4 तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि किसानों के भारत बंद को राजनीतिक दलों ने किस तरह हाईजैक करने की कोशिश की। अब प्रयागराज की तस्वीरें भी देखिए। प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरियों पर उतरकर प्रदर्शन किया और ट्रेनों को रोक दिया। भारत बंद का समर्थन करने वालों ने सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता तो पटरी पर ही लेट गए, जिन्हें पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद वहां से हटा दिया। भले ही भारत बंद किसानों की मांगों को लेकर किया गया हो, लेकिन सियासत करने वाले इस बंद में अपना राजनीतिक फायदा ढूंढते नजर आए। लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ा। व्यापार होता रहा, मंडियां खुली रही, बाजार खुले रहे और जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ती। 8 दिसंबर को चक्का जाम हुआ और 9 दिसंबर को सरकार से किसानों की बातचीत होगी। सरकार को उम्मीद है कि छठे दौर की बातचीत में इस मुद्दे का कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा, लेकिन विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद में जुटे सियासी दल ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। कल तक एमएसपी और मंडियों पर सरकार से लिखित आश्वासन की मांग करने वाला विपक्ष अब नए कृषि कानूनों को पूरी तरह वापस लेने की बात कर रहा है। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार विपक्ष की भूमिका को शक की नजर से देख रही है। जय जवान जय। षड्यंत्र विदेशी शक्तियों के द्वारा भारत पे और भारत के गरीबों पर प्रहार है। लाखों किसान आए हुए हैं, ये क्या कांग्रेस के इशारे पर आए हैं? ये वो अपनी दुख, दर्द और पीड़ा व्यक्त करने आए हैं। किसान के नाम पर सियासत काम पर। कांग्रेस हो, आप हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, या फिर अखिलेश यादव हो, या फिर आरजेडी हो, या ममता जी हो, या फिर डीएमके हो, इनको ना तो किसान से कोई लेना देना, ना किसान विलों से कोई लेना देना। यही पॉलिटिक्स शाहीन बाग से शुरू हुई है कि लोकसभा का चुनाव हार जाओ, विधानसभा का हार जाओ, सारे उपचुनाव हार जाओ, हैदराबाद नगर निगम भी हार जाओ, लेकिन हम राजधानी को घेर कर बैठ जाएंगे। विपक्ष की राजनीति, केंद्र की संवाद नीति। किसान आंदोलन 13वें दिन भी जारी है। 9 दिसंबर को होने वाले छठे दौर की बातचीत से पहले भी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दिल्ली घेरे हुए किसान मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन किसान के नाम पर राजनीति अपने काम पर है। विपक्षी दल मोदी विरोध का झंडा बुलंद करने की चाहत में किसान आंदोलन की दिशा बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई देश के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहा है,
कोई देश के गृह मंत्री से मुलाकात कर खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुटा, कोई अवार्ड वापस कर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई सड़क पर उतरकर किसान आंदोलन के जरिए अपनी सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। विपक्षी दल किसान आंदोलन को जरिया बनाकर अपनी बुनियाद मजबूत करना चाहते हैं, जिसकी एक मिसाल दिल्ली में भी दिखी, जब आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को किसानों के भारत बंद में शामिल होने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने नजरबंद कर दिया। आपने आरोप लगाया कि किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस आरोप का खंडन किया, लेकिन केजरीवाल के आवास पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि उन्हें भी सीएम से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान सिसोदिया की पुलिस अफसरों से जमकर बहस भी हुई। वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर भी बैठे। ये कौन ले रहा है डिसीजन? बताइए कौन ले रहा है डिसीजन? 5 मिनट। 5 मिनट तो ठीक है, 15 मिनट तो मुझे भी हो गया। सर अंदर पूछ रहे 2 मिनट। किससे पूछ रहे हो? मेरे को बताओ किससे पूछ रहे हो? मैं बोल अरे अंदर ही गए हैं। मैं फोन कर रहा हूं, बोलो किससे बात कर रहे हो? किसी से भी डीसी आप गए अपने पर्सनली बात करने। आप उनको तय करेंगे कि सीएम से कौन? नहीं अंदर वो बोल दे। हाउस अरेस्ट में सीएम। इस पूरे वाकये के बाद दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। पार्टी के नेता केंद्र सरकार पर निशाना साधने लगे, लेकिन बीजेपी के कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर एक सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी। सोमवार रात की इन सीसीटीवी तस्वीरों में केजरीवाल एक शादी समारोह में जाते दिख रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी की पुष्टि की और इसे असली बताया। लेकिन इस सब के बावजूद दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर घंटों हंगामा होता रहा। कोई भी बात नहीं है, पीसफुली वो लोग बैठे हैं। अभी मनीष सिसोदिया जी और सोमनाथ भारती जी और जो एमएलए उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन लोग को आने के लिए हमने बोला आप आइडेंटिफाई कर लीजिए जितने भी लोग हैं। अब इतने भीड़ में कैसे आइडेंटिफाई करें? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इशूज है। मतलब इस यहाँ रेसिडेंट्स लोग रहते हैं, सभी रिस्पेक्टेड रेसिडेंट्स हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। सुबह से नहीं, कल से रस्साकसी चल रही है और अब जो परमिशन मिली है, आप इनके तर्क सुन लीजिए। कोई तर्क नहीं है कल से लेकर के आज तक किसी को भी मिलने से रोकने का इनके पास। बेसिर पैर की बातें कर रहे थे, आखिरकार सत्यमेव जयते जो कहा जाता है वो हुआ है। दिल्ली की पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अपनी खुन्नस निकाल रही थी। केंद्र सरकार की, मोदी जी की नाराजगी का बदला ले रही थी भाजपा के इशारे पे। सुबह से आम आदमी पार्टी एवं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं झूठ भी बोल रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं, धोखे और फरेब की राजनीति कर रहे हैं। शाम होते होते किसान आंदोलन और भारत बंद को लेकर दिल्ली में चला राजनीतिक घमासान तो बंद हो गया, लेकिन दूसरे विपक्षी दल सरकार परवार करते रहे। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि वो इस बंद को कामयाब बनाए और सरकार को घेरे। इसके लिए कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर बयानों के तीर चलाते रहे, तो कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष किसानों के समर्थन से ज्यादा मोदी विरोध के एजेंडे को धार देता रहा। जो इन्होंने कानून पास किए हैं उसमें कोई रिफॉर्म की रिफ्लेक्शन नहीं है, तो दे शुड विड्रॉ दिस और पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर डिस्कस कर लें क्या रिफॉर्म लाना चाहते हैं। अगर वो इट इज द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, वी वुड वेलकम इट। जिस पर हमारा अर्थव्यवस्था आधारित है उसके साथ न्याय नहीं होता, तब तक मैं सोचता हूं कि कभी अपना देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज जो ये किसान, लाखों किसान आए हुए हैं, ये क्या कांग्रेस के इशारे पर आए हैं? ये वो अपनी दुख, दर्द और पीड़ा व्यक्त करने आए हैं। ये कानून वापस हो
और मोदी जी सर्वदलीय संसदीय समिति बनाए और उसमें सबसे चर्चा करके उसका निराकरण करें, लेकिन तत्काल कानून वापस होना चाहिए, नहीं तो अब किसान सड़क पर उतर आया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा सहयोग करें। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल भले ही किसान के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान कितना सजग है उसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को तितरम मोड़ नेशनल हाईवे पर किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। रणदीप के खिलाफ किसानों ने जबरदस्त हूटिंग की, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी में बिठाकर उन्हें किसी तरह मौके से निकाला। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल नए कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि कल तक वो सरकार से एमएसपी और मंडियों पर लिखित आश्वासन पर बवाल खड़ा कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्षी दलों को कृषि कानूनों की समझ है भी, या सिर्फ मोदी विरोध के नाते वो आंदोलन की आग को भड़काए रखना चाहते हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी की माने तो किसानों को भ्रम जाल में फंसाया जा रहा है। नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा होगा, लेकिन विपक्षी दल जानबूझकर किसान आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। किसानों की जमीन न बेची जाएगी, न लीज पर ली जाएगी, न उस पर कोई बंधन होगा। नो लीज, नो सेल, नो मॉर्गेज। जो फसल होगी उसका अपना हिसाब किताब होगा। बड़ा सवाल यह है कि किसान क्या मंडी के चंगुल में रहे या किसान अपने फसल को बेचने के लिए नए अवसर की तलाश करे। यही तो छोटी सी कहानी है। एमएसपी जारी है, जारी थी, जारी रहेगी, लेकिन जो आज सवाल उठा रहे राजनीतिक दल में उनकी बात कर रहा हूं, वो कहां खड़े थे? एकदम यू टर्न कर रहे हैं, आज पाखंड कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। मैदान में नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला करने की दम नहीं है, क्षमता नहीं है। राहुल गांधी जी जैसे नेता तो ये भी नहीं जानते कि आलू जमीन के नीचे पैदा होता है कि जमीन के ऊपर पैदा होता है। उठे और किसान की बात करने लगे, जिनका खेती से, किसानी से, किसानों से कोई लेना देना नहीं है, जिनके खुद के जीजा जमीन हड़ पे बैठे हैं, पहले तो वो उपदेश ना ही दें तो बहुत अच्छा। और जहां तक कानून की बात है, कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने स्वयं मैनिफेस्टो में लिख कर दिया कि एपीएमसी का कानून रद्द कर दो। उन्होंने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एपीएमसी के कानून के अंतर्गत जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर फल और सब्जी को डिलिस्ट कर दिया जाएगा। आज वो जो दोगलापन कर रहे हैं वो राहुल गांधी के लिए विशेष नहीं, और जनता भी जानती है दैट ही स्पीक्स इन फोक टंग्स। विपक्षी दल किसान आंदोलन के बहाने सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ आंकड़े भी जारी किए हैं जो ये बताते हैं कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कितने काम कर रही है। ताजा जारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2 करोड़ 35 लाख किसानों को फायदा मिला है। इन किसानों को कुल 22,595 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। यही नहीं, इस योजना के तहत यूपी के 2 करोड़ और किसानों को जल्द ही 4,333 करोड़ की राशि भेजी जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार इस योजना के तहत हर पात्रता वाले किसान को 2-2 हजार रुपए की बराबर किश्तों में साल भर में 6,000 रुपए देती है। ये पैसा ऐसे समय में दिया जाता है जब रबी, खरीफ और जायद की फसलों में कृषि निवेश के लिए किसानों को इसकी बेहद जरूरत होती है। हमारी सरकार ने किसानों के लिए 10 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ रुपया दिया है कि नहीं? किसान सम्मान निधि में मुझे बताइए, 2,000 रुपया हर 3 महीने में उनके अकाउंट में जाता है। आज भी जा रहा है, आगे भी जाएगा, कोई सीमा नहीं है, कोई इसकी सीमा नहीं है। बाकी किसानों के लिए जो मानधन है वो हमने काम किया है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना किया है कि नहीं? सरकार अपना काम कर रही है। हालांकि किसानों की अपनी शंकाएं भी हैं, जिन्हें दूर करने के लिए संवाद का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह किसान आंदोलन पर सियासत हो रही है, उससे पूरा देश आक्रोशित है, क्योंकि किसान अब तक राजनीति का ही शिकार होता आया है। हर बार किसान के साथ वादा खिलाफी ही होती रही है, उसे भ्रम जाल में फंसाकर अपना हित साधने की कोशिश होती रही।
जिंदाबाद।